बेटा? बाबू उठ गया है? दीदी नहीं उठ रही है? दीदी कितने बजे उठेगी? पता है 7:30 हो गया है। आइए प्रिंसू आइए। नहीं और निन्नी करिए तो और। अच्छा अच्छा और निनिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये सारे कपड़े ना मेरे कल वाले कपड़े हैं जो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। तो सुबह सुबह मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ और बाकी सारे काम भी साथ साथ ही निपटा रही हूँ। लेकिन प्रिंसू ना, मैं जहाँ भी जो भी काम करती हूँ वहाँ प्रिंसू मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है। और ये देखिए, ये अपना पैंट लिया और ये लगा पहनने। तो ये खुद से पहनने की बहुत कोशिश करता है। हाफ पैंट तो पहन ही लेता है लेकिन फुल पैंट भी पहनने की बहुत कोशिश करता है। और नॉर्मली ना आज के दिन की शुरुआत नॉर्मल जैसे और दिन की शुरुआत होती है वैसी ही हुई है, बिल्कुल भी कुछ भी इधर उधर नहीं, कुछ भी सब कुछ ठीक है इस टाइम तक। ये पैंट बाबू को पहननी आती है? बाबू को पहननी आती है, खुद से पहनने की कोशिश कर रहा है। पैंट पहन रहा है बाबू, पैंट पहन रहा है। और बाबू ना बहुत चालाक हो गया है। देखिए मैं चालाक बोलूंगी तो कैसे एक्सप्रेशन देता है। बाबू चालाक हो गया है, चालाक हो गया। बुआ चालाक हो गई है, बुआ चालाक हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये सारे मेरे कपड़े हो गए फोल्ड। एक्चुअली मैं सबके कपड़े अलग अलग कर दे रही हूँ और सबको अपने अपने जगह पे रख दूँगी ताकि मिल जाए। बाबू के कपड़े अलग, परी के कपड़े अलग, मेरे हस्बैंड के कपड़े अलग। उनके कुछ फॉर्मल हैं तो वो अलग ही रखने पड़ते हैं। मैं गई हूँ रखने के लिए, तब तक देखिए बाबू क्या कर रहा है। यहाँ पे बैठ के अब दूसरी पैंट पहन रहा है। सारे जो उसके कपड़े मैंने रखे थे ना फोल्ड करके, सारे वो ख़त्म कर दिया है, इधर उधर कर दिया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है। सब्जी मैं बना रही हूँ लौकी की। मैंने कट कर लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, छौंक भी लगा दी है। और यहाँ पे देखिए लौकी और प्याज मैंने कट की थी। चना का दाल जो है वो मैंने पहले ही भिगो दिया था तो बहुत अच्छे से फूल गया है। जब फूल जाता है ना तो सब्ज़ी बनाने में बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज़ ना थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो ये सब भी मैंने डाल दिया है, सब कुछ साथ में ही डाल दिया है। मसाला मैं बाद में डालूँगी। और इधर परी ना टीवी देख रही थी। प्रिंसू और परी दोनों यहाँ मेरे साथ में ही खेल रहे थे। और आज पता है इस टाइम पे ना, मतलब मॉर्निंग से ही आज उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं लग रहा था। मन नहीं हो रहा था कि कुछ करूं, आलस जैसा हो जाता है ना, वैसा लग रहा था आज बिल्कुल भी। तो मैंने ना हेयर कॉम भी अच्छे से नहीं किया है, बस मेरा बाल वैसे ही है। और बाबू बहुत खेलने की जिद कर रहा था, सो भी नहीं रहा था आज। तो मैं इसको गोद में लेके यहीं पर बैठ गई थी, परी भी यहीं पर थी। और परी के कुछ फ्रेंड्स जो है ना वो बुला रहे थे खेलने के लिए नीचे के साइड में, तो वहाँ पार्किंग में जाके खेलेगी। और ये है दोपहर का टाइम। अचानक से हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और यहाँ पे देखिए इनके सर पे मैंने ऑयल भी लगाया है, अभी मैंने लगाया जस्ट। और उसके बाद से इनका शरीर जो है बहुत गर्म था और बिल्कुल भी मतलब होशो हवाश में नहीं थे। अजीब सी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं इस टाइम पे इनको देख के ना मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और इस टाइम पे अभी का सिचुएशन भी ऐसा चल रहा है कि किसी को बुलाएं ना बुलाएं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बट और दोस्तों सच में कहूँ ना तो परेशानियाँ बिल्कुल बता के नहीं आती हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे घर की जो हालत हो गई है ना, मतलब माहौल ही गजब का हो गया है। क्योंकि परसों रात को ना हस्बैंड थोड़ा सा वेटेड हो गए थे आने में ना, ऑफिस से भीग गए थे उस टाइम पे। और उसके बाद से मॉर्निंग में वैसा नहीं लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मॉर्निंग के टाइम में ऑफिस चले गए और थोड़ी सी स्नीजिंग सी लग रही थी, बट ऑफिस चले गए उस टाइम पे। और उसके बाद से हाँ पापा। और दोपहर के टाइम में इस टाइम पे बहुत तेज़ फीवर आ गया, जिसकी वजह से फिर वो
घर आ गए। वैसे उस टाइम पे फीवर नहीं था, लेकिन उनको अंदर से फीलिंग हो रही थी कि मुझे फीवर हो जाएगा या फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो घर आ गए। आने के बाद बहुत ही ज़्यादा कपकपी सी हो गई है, लेकिन हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस टाइम पे बस सो रहे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं। दोपहर का मैंने लंच वैसे पैक करके दिया था, तो वो तो वैसे वापस आया है, लेकिन मैंने पूछा तो भी खाने से मना कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि रेस्ट नहीं करने देती हूँ, जितनी देर सोएंगे सो लेते हैं। मैं एक बार पूछी भी कि कुछ खाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी बेधड़ान जैसे सोए हुए हैं। मुझे तो एकदम डर लग रहा था कि अचानक से क्या हो गया है, क्योंकि एकदम मॉर्निंग में जब गए थे तो एकदम ठीक थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि स्नेजिंग भी उतनी नहीं लग रही थी, और अचानक से ऐसा हो गया तो बहुत एकदम से, मतलब ऐसा हो गया है ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम से मन नहीं कर रहा है कुछ भी। और दोनों बच्चों जो हैं वो हमेशा, बाबू जब घर पे रहते हैं तो पापा के पास जाना है, और इस टाइम पे एकदम चुप है क्योंकि पापा सोए हैं, तो उसको अजीब सा लग रहा है। सो मैं सोच रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाएं। प्लीज़ आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरे घर की खुशियाँ जो हैं वो वापस पहले जैसी हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, और हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। लीजिए, वन 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 सबको दे दीजिएगा। 1 बज जाएगा तो आप रख लीजिएगा पैकेट में, फिर कहीं कोई और आएगा, सानवी आ जाएगी तो उसको दे दीजिएगा। ओके। इस टाइम पे बहुत देर तक वो सोते रहे, रेस्ट करते रहे। उसके बाद से इस टाइम पे उठे, उनका थोड़ा सा मन हुआ तो उठे हैं, और फिर मेडिसिन खाने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं। तो शायद मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो जाएं। लेकिन ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी कपकपी भी हो गई थी, और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खुद ही बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं खाना है और मेडिसिन भी नहीं खाना है, ऐसे करके। लेकिन अभी चलिए यहाँ बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। और मेरी भी हालत बिल्कुल भी ख़राब हो गई है, मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया था, क्योंकि एक भी किसी भी पर्सन का तबीयत ख़राब होता है ना, तो ऐसा ही होता है, किसी भी घर में ही होता है। और अब तक उन्होंने ना खाना वाना नहीं खाया था, तो मैं जा रही थी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी, और मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। शाम का टाइम होने वाला था अब, तो मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ एक ही बार ना, रात का भी सब्ज़ी इसी टाइम में बना दे रही हूँ। और फिर मैं आटा गूँथूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी, और गरम गरम 2 रोटियाँ मैं कोशिश करूँगी कि 2 रोटियाँ खा ले, लेकिन वो बोल रहे हैं बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं हो रहा है। बट खाना तो ज़रूरी है ना, वरना थोड़ा स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा तो हालत और ख़राब हो जाएगी। आज ना बाबू भी बिल्कुल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो देख रहा था ना कि पापा सोए हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। उसको भी पता नहीं क्या अंदर से फीलिंग आ रही थी, नहीं जा रहा था। और यहाँ आसपास मेरे मंडरा रहा था। तो ऐसे जब बच्चे मंडराते हैं ना किचन में, तो बहुत दिक्कत लगती है, जैसे कि छींटे ना पड़ जाएँ, किसी भी चीज़ का, ऑयल का छींटा, कुछ भी, तो बहुत प्रॉब्लम लगती है। लेकिन फिर भी कैसे भी मना के मैं सारे काम कर रही हूँ इस टाइम पर। और मुझे तो टेंशन है कि हाँ जल्दी से खाना खा ले, फिर ही मैं ठीक फील करूँगी अपने आप को। फिर यहाँ पर मैं दी हूँ, तो सिंपल सा खाना बिल्कुल दी हूँ, लेकिन थोड़ा सा खा रहे हैं। आई थिंक कि 1 रोटी खा लेंगे बोल रहे थे। और फिर मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ, ताकि मतलब मैं देख देख के बोल बोल के खिला रही हूँ, थोड़ा सा मूड ना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस टाइम पे हो चुकी है शाम, और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, और सिंपल सा खाना खा रहे हैं इस टाइम पे, दाल रोटी सब्जी। तो मैंने सिंपल सा राइस बिल्कुल नहीं, और दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन मेडिसिन वगैरह लिया है इन्होंने, और अब थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं। लेकिन अब कंटिन्यू सही रहेंगे तब कुछ कहा जा सकता है। तो अभी ये ना कुछ उतना बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। और एक्चुअली ये ऑफिस चले गए थे मॉर्निंग टाइम में, और उसके बाद से जब वहाँ पे जाके ना इनको ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो फिर ये वैसे ही वापस आ गए, मतलब दोपहर के टाइम में ही वापस आ गए। और उसके बाद से बिल्कुल भी तबीयत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत देर तक सोते रहे, खाना वाना कुछ नहीं खाए, और इस टाइम पे जाके यहीं थोड़ा सा खा रहे हैं। तो गर्मा गर्म रोटी बनाई मैंने, और बस यहीं खा रहे हैं, दवा खाए हैं। और प्रे करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं,
क्योंकि कोई भी एक आदमी बीमार होता है तो पूरा घर जो होता है ना सोना साना हो जाता है, घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तो प्रिंसू परी ये लोग भी थोड़ा सा बच्चों से भी दूर रहना है, सब कुछ करना है, अभी का सिचुएशन सबको ही समझ रहा है, तो उस अनुसार ना सब कुछ संभालना है। और ये फिर इनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब नहीं है तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही आ गई है। अगर ये घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा मैं फ्री रहती हूँ, तो वो भी अभी नहीं है। अभी थोड़ा सा उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बाबू को लेके बिल्कुल भी घूमना, हर काम के लिए ना साथ साथ ही करना। किचन में कुछ काम करती हूँ तो भी उसको लेके इधर ही मना के रखना पड़ता है, क्योंकि चला जाता है बार बार और उनके ऊपर जाके